प्रीणाति सुचरितैः पीतरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रं तन्निमित्रम् अपदि सुखे च समक्रियं यद् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अब तक हमने 10 श्लोक का अर्थ देखा। अब हम 11वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। प्रीणाति यः सुचरितैः पीतरं सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर आचरण से, सुचरितैः यानी सुंदर आचरण से, पीतरम यानी पिता को, प्रीणाति यानी प्रसन्न करता हो। ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता हो। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, कलत्रम यानी पत्नी, कि ऐसी पत्नी जो सदैव अपने भर्तुरेव, भर्तुरेव यानी पति, स्वामी, अपने पति का हित चाहती हो। कैसी पत्नी? ऐसी पत्नी जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो। तन्मित्रम अपदि सुखे च समक्रियम यद, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान भाव से आपका साथ देता हो। एतत् त्रयम जगति, ये तीनों ही संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यवान व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं या भाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। फिर से अर्थ देखें। ऐसा पुत्र जो अपने प्रीणाति यः सुचरितैः पीतरम सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता हो। ऐसी पत्नी जो सदैव अपने पति का हित चाहती हो। और ऐसा मित्र जो सुख और दुख समान, सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान रूप से आपका साथ देता हो। ये तीनों ही एतत् त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों ही संसार में पुण्यवान व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। 12वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। कामनाम दुग्धे विप्रकर्षित लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मात्रं मंगलानां धेनुः धीरा सुनृतां वाचम आह। कामनाम दुग्धे, विप्रकर्षित लक्ष्मी। देखिए, इस श्लोक के सबसे नीचे की पंक्तियों से हम अर्थ देखेंगे कि धेनु धीरा सुनृताम वाचम आह। यहाँ से कि महान व्यक्तियों ने या विद्वानों ने सुनृताम वाचम, सुनृताम यानी सुंदर वाणी को, सुंदर, नृत्य का अर्थ होता है सत्य, सु यानी सुंदर, कि विद्वानों ने सुंदर सत्यवाणी को एक ऐसी गाय कहा है जो कामनाम दुग्धे विप्रकर्षित लक्ष्मी, जो मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षित लक्ष्मी उसकी दरिद्रता का नाश करती है। कीर्तिम सुते, उसकी कीर्ति में, यश में वृद्धि करती है या उसके यश को बढ़ाती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, उसके पापों का नाश करती है। शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम, जो सर्वत्र शुद्धता, शांति और मंगलमयता को उत्पन्न करती है। फिर से इसके अर्थ को देखेंगे कि विद्वानों ने वाचम आह, विद्वानों ने सुनृताम वाचम, सुंदर सत्यवाणी को एक ऐसी गाय कहा है या गाय की संज्ञा दी है जो मानव की समस्त कामनाओं को दूहती है, यानी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षित लक्ष्मी उसकी दरिद्रता को हरती है या उसकी दरिद्रता का नाश करती है। कीर्तिम सुते, उसके यश में वृद्धि करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, उसके पापों का नाश करती है। और सर्वत्र शुद्धता, शांति और मंगलमयता को जन्म देती है। कैसी वाणी? जो है
सुंदर सत्यवाणी। इस तरह से सुंदर सत्यवाणी या सुंदर प्रिय मधुर वाणी मानव की समस्त सिद्धियों की दात्री है या समस्त सिद्धियों को पूर्ण करने वाली होती है। 13वें श्लोक का अर्थ हम देखेंगे कि व्यतिस जति पदार्थ अनंतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीनं प्रियतः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मिबुद्गते चंद्रकांतः। यह बताया गया है कि पदार्थों के बीच जो आपसी मेल है, उस आपसी मेल का कोई न कोई आंतरिक कारण है। अर्थात इस जीवन और जगत में जड़ चेतन सभी पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो निश्चित ही कोई न कोई आंतरिक कारण है जो इन्हें आपस में मिलाता है। ठीक उसी प्रकार से न खलु बहि रूपाधीनम प्रियतः संश्रयन्ते, ठीक उसी प्रकार से जो शुद्ध सात्विक प्रेम है वो बाह्य कारणों पर आश्रित न हो करके आंतरिक कारणों पर आश्रित होता है। कि मानव के बीच जो स्वार्थ रहित प्रेम है, शुद्ध सात्विक प्रेम है, मानव या ईश्वर के बीच या मानव के बीच, वो किसी बाह्य कारण पर आश्रित न हो करके आंतरिक कारण पर आश्रित होता है। किस तरह से कि विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पुंडरीक यानी कमल, पतंग यानी सूर्य, विकसत यानी खिलता है। कि जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, पुंडरीक खिलता है यानी कमल खिलता है, और द्रवति च हिम रश्मि बुद्गते चंद्रकांतः, और जो चंद्रकांत मणि होती है वो चंद्रमा की चांदनी में ही या चंद्रमा के प्रकाश में ही पिघलती है, द्रवित होती है। द्रवति यानी पिघलती है। कि इसी तरह से चंद्रकांत मणि भी चंद्रमा के उदित होने पर ही द्रवित होती है, पिघलती है। अब 14वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। निंदन्तु नित्य निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैवा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वो अपने न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होते, चाहे निंदन्ति नित्य निपुणा, चाहे नीति में निपुण व्यक्ति उनकी निंदा करे, यदि वा स्तुवन्तु या उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी यानी संपदा उनके पास इच्छानुसार आए या चली जाए, अद्यै वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, वे किसी भी स्थिति में अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। 15वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। ऋषयोः राक्षसीम आहुवाचम उन्मत्त दृप्तयोः। ऋषियों ने उन्मत्त व्यक्तियों के या अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को, वाचम यानी वाणी को, कैसी वाणी कही है? राक्षसीम आह, राक्षसी वाणी कही है। क्योंकि सा योनि, सा माने वह यानी वो वाणी, योनि यानी जन्म देती है, सर्व वैराणाम, हर प्रकार की शत्रुता को, सा ही लोकस्य निरृति, और वह इस संसार में विपत्ति का कारण होती है। फिर से देखें, ऋषियों ने अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कही है, ऐसी वाणी जो अहंकार से युक्त हो, क्योंकि वो हर प्रकार की शत्रुता को या वैर भाव को जन्म देती है और इस संसार में विपत्ति का कारण बनती है। अब ये पाठ समाप्त।